हेलो माय टू फैमिली, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था 7 साढ़े 7 के करीब और दिन था मंगलवार। तो यहाँ पर हम पूजा प्रतिष्ठा कर लेते हैं। और क्या था कि ये देखिए ठाकुर जी कैसे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। और फूल बहुत सारे इस समय हमारे खिलते हैं। सफ़ेद वाला वाइट वाला फूल ना बहुत ही ज़्यादा खिल जाता है एक डलिया भर करके। और इधर पूजा और बस वही माता जी का नहीं खिल रहा है। गुड़हल का फूल वो तो नहीं आ रहे हैं। गुड़ाई वगैरह कर दिए हैं तो वो भी थोड़ा बहुत आने लगेंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। तो किचन में आने के बाद अब आ गए किचन में। तो बच्चों की आज डिमांड थी कि कुछ अलग ही बनाइए मम्मी, आज हमको रोटी सब्जी। बच्चों का मन ये था कि नहीं खाएंगे, कुछ नाश्ता बनाइए। तो यहाँ पर नाश्ते तो आज बनाने जा रहे हैं हम इसके चावल के आटा और बेसन और सूजी तीनों मिक्स करके चीला बनाने जा रहे हैं। इधर टमाटर काट लिए हैं, प्याज है, पत्ता गोभी है, लहसुन धनिया मिर्चा लहसुन की कड़ियाँ बहुत सारी ले लेंगे। ये तीनों को मिक्स ही बनाएंगे। तो टमाटर प्याज कट गया है और इधर सूजी को खोल करके थोड़ी सी भिगोने के लिए रख देते हैं। तो इधर हम सूजी को छान लेते हैं। छानने के बाद इसको बनाएंगे। क्या ना कभी कभी सूजी में कीड़े भी रहते हैं, तो लेकिन थे नहीं क्योंकि अभी नई नई पैकेट ही मंगाए थे। और इधर ले लेते हैं बेसन। तो सूजी एक पैकेट थी, उसको हम एक कटोरी के लगभग सूजी ले लिए थे और थोड़ा सा बेसन लिए थे। बेसन कम ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। पर इसमें चावल का मात्रा ज़्यादा कर देंगे। चावल का मात्रा चावल के आटे वाला जो है आटा है तो उसको ज़्यादा कर देंगे। और इसको तीनों को मिक्स करके बनाएंगे हम। और खाने के लिए ना ये खाने में बहुत हेल्दी भी होता है। बच्चे इसको बहुत अच्छे से खा लेते हैं। हमारे तो बोल रही थी इनका कि मम्मी बना दीजिए आज चीला ही बनाइए चावल के आटे का। तो सिंपल चावल के आटे का हम नहीं बना, थोड़ा बेसन और सूजी रहेगा ना तो बड़ी थोड़ा अच्छा बनेंगे करारे। और इधर टमाटर वगैरह जब हम पूजा कर रहे थे तभी बेटू काट करके रख दी थी टमाटर, तो वही कट करके रखी थी। लेकिन थोड़ा बड़े बड़े पीस में काट दी टमाटर, थोड़ा हमको और छोटा बारीकी चाहिए था। और प्याज भी काट दी तो बड़े बड़े थे, तो इसको हम चॉपर में चॉप कर लिए हैं। थोड़ा सा तो छोटे छोटे हो गए हैं। और इधर तो काली मिर्च भी इधर हम कूट लिए हैं 7-8 काली मिर्च। हाँ ये था कि गर्मी थी तो नुकसान ना करे तो थोड़ा कम ही लिए थे, 5-6 ले लिए थे। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी कूट करके रख लिए हैं। और ये सबको और क्या है ना कि जब चीला खा लेंगे तो कुछ फिर खाना भी बनेगा वही 11-12 बजे के लगभग। लेकिन हमको दुकान जाना था तो खाना भी हमको तुरंत ही रख देना है। तो इधर फिर प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिए। टमाटर थोड़ा बड़े पीस पे बेटू काट करके रख दी थी। पत्ता गोभी तो हम घिस लिए हैं। इसमें जितनी सब्जियां रहे ना तो सब कुछ आप मिला सकते हैं। गाजर होती तो और भी हेल्दी अच्छे से बनता, लेकिन गाजर नहीं थी मेरे पास। और इधर हरी मिर्च धनिया की पत्ती और अदरक लहसुन का पेस्ट भी कूट करके उसमें डाल दिए हैं। तो लेकिन काली मिर्च ज़रूर ना भूलिए, ज़रूर लीजिए काली मिर्च। अब सबको इनको फेंट करके रख बढ़िया मिक्स करके रख देंगे। तो कुछ टाइम तक 10 से 15 मिनट तक इनको हम छोड़ देंगे इसको पानी फेंट के, क्योंकि इसमें सूजी है। तो जब फूल जाएगी सूजी तो फिर बनाएंगे। तुरंत बनाओ तो फिर ये अच्छा रहे कि सूजी कुछ टाइम तक फूलती रहे। और इसमें एक चीज़ और डाले थे, दही थी। दही हमारे पास एक कटोरी थी तो आधा हम डाल दिए थे। लेकिन उस समय लगता है कैमरा मेरा बंद था तो नहीं दिखा पाया आप लोगों को। फिर इसमें नमक वगैरह ऐड करके और सब बिल्कुल इसको मिक्स कर देंगे। अब कुछ टाइम तक 10 से 15 मिनट तक इसको रख देंगे साइड में। पर एक इसका बटर ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना ज़्यादा पतला करेंगे। जैसे चीला बनता है ऐसे ही इसको बनाएंगे ताकि अच्छे से बन जाए। और इधर जब हम इसमें लहसुन प्याज ऐड करने से पहले ही हम कान्हा जी के लिए बटर निकाल दिए थे। तो उसको और उसमें कान्हा जी वाले में टमाटर और पत्ता गोभी और दही वगैरह इतना मिला चुके हैं। उसमें लहसुन प्याज था तो वो वाला तो कान्हा जी को भोग लगेगा नहीं, तो उनके लिए हम अलग से ही निकाल दिए थे। और तब से ये 15 मिनट तक सेट होता रहेगा। इधर कान्हा जी वाला बन करके को भोग लग जाएगा। फिर ये वाला हम बनाएंगे। और पता है ये जो डोसा वाला तवा था तो ये मिल ही नहीं रहा था अंदर रखा था। तो इसको हमको 10 मिनट तक ढूंढते लग गया, क्योंकि रखे थे और लगता था कि उस दुकान में है कि इसमें है। तो पता है जब कुछ चीज़ बनाने लगो अगर कुछ मिलता नहीं तो बहुत ही वो लगता है कि कहाँ रख दिए। दिमाग चारों तरफ रहता है। इधर चीला भी बना रही थी, उधर मेरा दिमाग दुकान की तरफ भी था कि लेट ना हो जाए। लेकिन हाँ जब ये बना रहे थे तो टाइम हो रहे थे 8:30 के लगभग हो गए थे। और अभी हमको ये चीला बनाते बनाते याद आ गया कि बाबूजी की करके आडी थी। तो बाबूजी पूछे थे कि अंशिका की तबीयत, उनको उसमें देखे थे अंशिका को
जहाँ छत पे पानी हम दे रही थी अंशिका चिड़िया को, तो बोल रहे थे कि अंशिका की सेहत ठीक नहीं लग रही है, स्वस्थ नहीं दिख रही है अंशिका, तो डॉक्टरी सलाह ले लीजिए। डॉक्टरी सलाह लिए भी, उनको दवा भी करवाए, लेकिन इनकी आदत क्या है कि खाना बहुत कम खाती हैं। तो टॉनिक लिए हैं वाली सिरप वगैरह पीने के लिए, भूख वूख वाली, तो अब थोड़ा बहुत खाने लगी हैं। जो बोलती है तो उनकी पसंद का तो वही बनता है, चाहे थोड़ा हमको भले ही दुकानदारी के लिए लेट हो जाए, लेकिन पता नहीं इनके शरीर में कुछ काम ही। इनको डॉक्टर पहले भी बताए थे कि इनका 6% खून ब्लड है, ब्लड बहुत ही कम है। और सुबह सुबह एक कीवी भी देते हैं खाने के लिए जब तक रहते हैं घर में, तो लेकिन जब दुकान चले जाते हैं तो फिर ये टाइम से खाना वगैरह नहीं खाती हैं। हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं कि इनको पूरा दिन तो ध्यान दे नहीं पाते हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत स्वस्थ हो रही हैं। जब से हमारे पास आ गई तो इनको पहले सब कुछ खिला पिला करके ही भेजते हैं। अब टॉनिक भी लिए हैं उसकी भूख वाली, तो वो भी पीती हैं, तो थोड़ा बहुत अब स्वस्थ हो रही हैं। तो इधर हम भगवान का प्रसाद खा लेते हैं। बच्चों को प्लेट लगा के दे दिए हैं, अब बचा है अब टिफिन लगाना, इन दुकान में भिजवाना था। खा चुके बेटू और दीदी, तो ले जाओ, पापा को ले जाओ। बड़े गर्म है इस समय ना, किचन में ज़्यादा देर तक रहने का मन नहीं करता, पर बच्चों के लिए पसंद के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो ये बेटू बोल रहे थे मम्मी चावल का चीला बनाइए, चीला, तो आज हम बना ही दिए, लेकिन बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है। टाइम भी हो रहे होंगे 10 बज गए होंगे। बंद खाइए। भगवान। तो फ्रेंड्स फिर इसके बाद हम चीला वगैरह सबको नाश्ता दिए और चावल दाल, सिंपल चावल दाल ही बनाए थे। इसके बाद चले गए थे दुकान। फिर मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट डे। तो आधी में जितने आम गिरे थे तो सब आना वो लाए थे, तो और आम को हम छील करके और डाल दिए थे सूखने के लिए कि इसका अमचूर बन जाएगा, और ये कुछ आम छील करके इनका अचार बनाएंगे। देख रही हो अंशी कितना मत छीले हैं। चलो तुम इतना छील डालो, हम इसको धुल के काट लें। अचार डालना है ना, थक गई, इतना अचार आम छीलेंगे। अब कमर सलगी दुखने लगी। नमक कहाँ गया है? दुकान। काय के लिए? काय ले गया है? फिर इसके बाद आम छिलते छिलते इनको अपने हॉस्टल की अंशिका को याद आ गई। तो एक सहेली को, ये 3-4 सहेलियाँ मिल करके उनको भूत बन करके रात को डराई रही होंगी, तो वही बातें बताने लगी और खूब हंस रही थी इधर, और हम भी इनके में खूब मस्त थे इन्हीं की बातों में। और फिर इसके बाद बहुत देर तक हम लोग मस्ती किए। इसके बाद फिर हम गए नहाने के बाद, फिर किचन में आ गए। किचन से ही छुट्टी नहीं मिलती कि किचन से छुट्टी मिल जाए। पहली बात तो गर्मी, और दूसरे किचन से छुट्टी नहीं मिलती। तो इधर बन रहा है, आज दाल में बना रहे हैं मिक्स दाल। क्या है ना कि रोज़ रोज़ डेली एक ही दाल खाते खाते मन भी ऊब जाता है। तो इधर हम थोड़ा सा उड़द की दाल और मसूर की और उसकी अरहर की दाल, तीनों को मिक्स करके और बनाएंगे, तो थोड़ा अच्छी लगेगी। डेली वही खाने का मन ऊब भी जाता है। तो इधर जो दाल रहेंगी सब दालों को धुल लेंगे। क्या है ना कि जो उड़द की दाल होती है तो इसमें फुकलियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे देसी दाल होती है, उड़द हुआ, उड़द से दाल निकालते हैं तो इसमें फुकलियाँ रहती हैं। 3-4 पानी से अच्छे से धुल लेंगे। इसका पानी हम बाहर नहीं फेंकेंगे, इसका पानी हम सीधे अपने प्लांट में ही डाल देते हैं। बहुत फ़ायदा होता है दाल का पानी, तो इसमें प्लांट में डाल दे रहे हैं। इधर हम इसको रख देंगे। इसमें हम ऊपर से टमाटर वगैरह नहीं डालते कि पहले से ही हम गला दें, और जब दाल पक जाएगी तो हम इसको तड़का लगा देंगे।
तो दाल हमारी पक चुकी है। अब इधर हम तड़के लगा देते हैं। तो इधर प्याज वगैरह टमाटर सब कट करके ऊपर से ही तड़का लगाएंगे। देसी घी में लगाने वाले थे, लेकिन अंश को बिल्कुल पसंद नहीं है देसी घी, तो सरसों के तेल से लगाओ। तो सरसों के तेल से ही लगा दे रहे हैं तड़का। और अब तो अपने लिए हम दाल निकाल देंगे कि क्या है ना कि हमको तड़के वाली दाल नहीं अच्छी लगती। जब ये मिक्स दाल बनती है उड़द मसूर की, तो इसको हमको सिंपल ही अच्छी लगती है। तो अपने लिए हम निकाल लेते हैं। और इन लोगों के लिए तो बिना तड़के की बनाएंगे तो फिर ये नहीं खाएंगे बिना तड़के, खास इनके पापा के लिए। तो इनके लिए तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। तो इधर हम तड़का भी लगा देते हैं अपने लिए। और कान्हा जी के लिए भी हमको दाल रोटी भी आज भोग लगाना है। क्या है कि सब्जी मेरी कल की रखी थी, शाम की सब्जी बनाए थे हम कटहल की, तो वही सब्जी रखी थी, तो सब्जी नहीं बनाए। और इसमें प्याज था तो तड़का लग जाएगी, तो कान्हा जी को भोग लगेगा नहीं, तो उसमें निकाल दिए हैं। तो कान्हा जी के लिए भी हो जाएगा और हमारे लिए भी। इधर अब तड़के लगा देते हैं इसके दाल के लिए। अच्छी रहती है तड़का वाली भी, लेकिन हमको ये मिक्स वाली दाल ऐसी अच्छी लगती है। तो अब सब खाना बन गया है। सब्जी तो कल की ही रखी थी, रोटी दाल और चावल लास्ट में बनाएंगे। तो पहले हम रोटी बना देंगे कान्हा जी के लिए, छोटी छोटी 2 रोटियां, और इसके बाद भोग लगा देंगे। जो सिंपल वाली दाल निकाले हैं अपने लिए, तो कान्हा जी के लिए भी वो सिंपल दाल और रोटी कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा अपने लिए। और सब्जी तो बता रहे थे कि कल कटहल की रखी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।